एक होती है जरा, बुढ़ापा, एक होता है रोग और एक होता है मृत्यु। ये तीनों के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाएगा, वश में आ जाएगी। वश में आ जाएगी। आपका बुढ़ापा आ गया, चलो बुढ़ापा तो आना ही है, पर उसके अधीन आप नहीं रहोगे। आपको रोग आ गया तो कर्मों के अनुसार तो रोग आना ही है, परंतु आप दुखी नहीं होंगे। रोग आए तो आए। और मृत्यु आने वाली है, उसका भय नहीं रहेगा आपको। हाँ। क्योंकि मृत्यु तो आएगी आएगी सबको, वो तो ध्रुव जन्म मृतस्य चाहा। तो फिर ये जब शक्तियां इतनी आपकी बढ़ जाएंगी, तो एक उदाहरण उसने दिया है। प्रसाद जी प्रणाम। नमस्कार। प्रसाद जी, ईश्वर प्राप्ति की बात चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विधि विधान भी आपने बता दिया है, एक एक सोपान कैसे चढ़ना है। हाँ जी। देवताओं के माध्यम से जाना है, पहले उनकी सारी बातें होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या फिर ईश्वर की प्राप्ति उससे निश्चित तौर पे हो जाएगी? हाँ, वो असल में ना, क्योंकि सर्वशक्तिमान है परमात्मा, तो ज्यों ज्यों उसके पास जाएंगे त्यों त्यों हर प्रकार की शक्ति मिलनी हमें शुरू हो जाएगी। तो उसमें ऐसा आता है कि जब ध्यान आप कर रहे हैं और आपकी साधना बढ़ गई, तो सबसे पहले वो जो चीज़ें हैं ना, वो जिसकी हम पिछली बार बात कर रहे थे, निहारिका चंद्र शशि शशिनाह, ये मंत्र जिसमें आता है कि भाई चंद्रमा जैसा दिखाई देता है, ये सब चीज़ें होती है। फिर उसके बाद ये आता है कि पंच महाभूत जो है उनका एक शब्द आता है उनके लिए, पंच महाभूतों की जो शक्ति है उसके लिए व्याख्याकार ने ऐसा कहा है कि पंच महाभूतों में देखो क्या क्या है। हम पृथ्वी, जल, तेज, वायु और अग्नि। तो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व जो है उसके ऊपर आपका अधिकार हो जाएगा। ध्यान जब आपका बढ़ेगा तो आपका पृथ्वी तत्व के प्रति का अधिकार का ये मतलब है, भौतिक रूप में आपके पास जमीन आएगी, और अधिभौतिक रूप में, भौतिक रूप में ये आ गई फिजिकली, और जो अधिभौतिक अधिदैविक रूप में आप का संबंध जो पृथ्वी के गुण है, जैसे गंधवती पृथ्वी ही ऐसा लिखा है, तो आपको जो स्मेल करने की, जिन वस्तुओं में, जैसे कुछ प्राणी है ना, वो स्मेल से ज़्यादा ले लेते हैं चीज़ों को, अपने पास जान लेते हैं, तो स्मेल शक्ति इतनी आपकी बढ़ जाएगी कि जिन आम आदमी को जो स्मेल सब पता नहीं चलता, आपको दूर बैठे वो गंध आएगी, डिस्टर्ब किए बगैर आप उसका पता कर लोगे कि उसकी दूरी कितनी है, कहाँ है, किस चीज़ की है स्मेल। या ऐसे भी है कि सदचरित्र और दुष्चरित्र उनकी भी कोई है? हाँ, उनकी भी है। तो क्योंकि बुजुर्ग मैंने देखा, वो देख के बताया ये आदमी, ये तो गलत आदमी है भाई। हाँ, और दूसरे को यार ये आदमी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, आजा भाई, आजा आजा, ये मैंने देखा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि ऐसा ना कुछ ये है। सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो पंच महाभूतों की शक्ति आ गई, और अगले मंत्र में ये है कि आपका जो अंतर मन है, और धीरे धीरे एक बात छूट ना जाए, मैं इसलिए बोल देता हूँ, जब ये सब पांचों प्रकार की शक्तियाँ का अधिग्रहण करना आप सीख जाओगे, तो आपके पास जो तीन चीज़ें होती हैं, एक होती है जरा, बुढ़ापा, एक होता है रोग और एक होता है मृत्यु। ये तीनों के ऊपर आपका कंट्रोल वश हो जाएगा, वश में आ जाएगी। वश में आ जाएगी। आपका बुढ़ापा आ गया, चलो बुढ़ापा तो आना ही है, पर उसके अधीन आप नहीं रहोगे। आपको रोग आ गया तो कर्मों के अनुसार तो रोग आना ही है, परंतु आप दुखी नहीं होंगे। रोग आए तो आए। और मृत्यु आने वाली है, उसका भय नहीं रहेगा आपको। हाँ। क्योंकि मृत्यु तो आएगी आएगी सबको, वो तो ध्रुव जन्म मृतस्य चाहा। तो फिर ये जब शक्तियाँ इतनी आपकी बढ़ जाएंगी, तो एक उदाहरण उसने दिया है कि आपका जो धीरे धीरे जन्मों का मैल है, जो हम बात कर रहे थे ना, अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सी संचित कर्म रहते हैं, शुरू हो जाएगा। वो जो कर्म है वो आपको बाधा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ना आपका सारा उसका जो कर्मों का जो फल है, फल का जो प्रभाव आपको मिलने वाला था,
उस प्रभाव में सॉफ्टनेस आ जाएगी। ये बड़ी बात है। तो इसलिए उसने एक उदाहरण दिया है, जैसे एक बहुत बड़ा हीरा वो मिट्टी में पड़ा है, यहाँ गार्डन में गिर गया और उसके ऊपर मिट्टी लग गई, है तो कितना कीमती, परंतु अब लगता ही नहीं, मिट्टी है। और किसी बच्चे ने वो उठा भी लिया तो वो क्या है, उस पर तो मिट्टी लगी हुई है, उसको उसकी कीमत का पता ही नहीं। उसका वो आवरण उतारना पड़ेगा मिट्टी वाला। हाँ, फिर इस वो ध्यान के माध्यम से, लगातार के साधन से आत्मा पे जो वो आवरण पड़ा हुआ है, हाँ, वो चमक आ जाएगी, फिर वो धुल जाएगा, उसी से जुड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने एक शब्द कहा है, सुधान्य। इस हीरे के ऊपर जो मैल है, मिट्टी है, वो धुल कर उसका प्रकाश फिर से लौट आएगा और हमें ऐसा लगेगा कि हमारे कर्मों का, हमारी इच्छाओं का और हमारी अटैचमेंट का जो आवरण, दुख रूपी आवरण हमारे ऊपर पड़ा है, वो साफ हो जाएगा और हमारा शरीर कैसा हो जाएगा। फिर उसके बारे में उन्होंने लिखा है, स्वच्छ, हमारा जो शरीर है वो हल्का हो जाएगा, हमारा जो वर्ण है वो पांडु, मतलब वो धवल हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा वर्ण हो जाएगा, जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, हर प्रकार का। और हम जो, क्योंकि अंदर मैल नहीं है, हम खाएंगे तो ठीक ठीक, पर मल जो हमारा है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। पेशाब हमारा जो है, मूत्र परिशम ऐसा लिखा है, मूत्र भी आपका कम हो जाएगी। ये क्यों, फिर मैंने सोच रहा था कि ये क्यों चीज़ें लिखी होंगी, क्योंकि जो मैल वाली चीज़ें हैं उनसे आपकी दूरी अपने आप हो जाएगी, आपका शरीर उसको अडॉप्ट करेगा ही नहीं चीज़ों को, जिनसे ये सब चीज़ें फिर करनी पड़े। मतलब इतनी यहाँ तक की बात, फिर ध्यान भी नहीं भटकेगा। हाँ, ध्यान उसी दिशा में चलता रहेगा। ये सब बातें आएंगी। फिर वो बोलते हैं कि फिर उस परमात्मा जो सबसे पहले हिरण्यगर्भ था और बाद में जिसने हिरण्यगर्भ रहकर सारी सृष्टि को रचा और अंतर्यामी बनकर सबके अंदर आ गया, वो पहले से ही आपके अंदर था, फिर उसके आपको दर्शन हो जाएंगे। फिर आगे उसने व्याख्या में लिखा है, सर मैं एक बात आपकी मैं भूलना जाऊँ। हाँ जी, हाँ जी। हम जो कोई अच्छा आदमी होता है ना, पहुँच जाओ साधु संत, लोग ये कहते हैं यार इसको बाबा जी हमारे घर भी चरण डाल दो, एक बार आपकी थोड़ा हमें भी आपका आशीर्वाद मिल जाए। तो क्या ये वही इसी बात से ताल्लुक है कि वो पहुंचे हुए आदमी है? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो आशीर्वाद देंगे तो फलीभूत होता है, फलीभूत होगा। हाँ। और अगर वो पाँव रखेंगे हाँ, तो वो जगह भी पवित्र मानी जाएगी, क्योंकि इसीलिए लोग कहते हैं हमारे यहाँ चरण फेर दो, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये परंपरा बनी रहनी चाहिए, ताकि ये आगे बढ़ेगी तो अगली जो भौतिकवाद में डूबी हुई पीढ़ी है उसको भी समझ आ जाए और उसका भी उस तरफ थोड़ा रुख हो जाए, और फिर वो चीजें मतलब इसी उस मार्ग पर चलने की, चरणों को हाथ लगाते, चरण स्पर्श करे और वो उस तरीके से प्रेरणा मिले। तो फिर वो लिखते हैं अगले मंत्र में, जो हिरण्यगर्भ है जिसने पूरी सृष्टि को रचा, इतना ही नहीं अंतर्यामी बनकर जो सबके हृदय में है, फिर ध्यान अवस्था में उसके दर्शन हो जाएंगे। ये तो लिख दिया, पर ये जो ध्यान अवस्था में दर्शन होने की बात है, इसमें हमारा जो शरीर है, इंद्रियां हैं, उसके द्वारा दर्शन नहीं होंगे। हमारी आंखों से वो नहीं दिखेगा, वो तो हमारे कानों से वो नहीं सुनाई देगा। वो तो आत्म तत्व उस परमात्मा तत्व को पालेगा। दिव्य दृष्टि, ये शब्द, हाँ, ये शब्द आया उसमें कि आत्म तत्व फिर मैं व्याख्या पढ़ रहा था सर, उसमें हमने, आपको याद होगा कि बहुत जब ये शुरू किया था हमने ये उपनिषद, उसमें आत्मा, परमात्मा और जगत, ये तीन अनादि तत्व, अलग अलग की बात करी थी, अनादि तत्व की। पर यहाँ पर आकर जब ध्यान अवस्था में, यहाँ तक तो अलग है, एक बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक अलग है कि आत्म तत्व परमात्मा तत्व को पालेगा, परंतु फिर ये भी आएगा कि जो उसके ऊपर का आवरण है वो हटते ही वो परमात्मा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सर इसमें एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये आता है फिर उसमें। विद्वान होना इसलिए पूछने को दिल करता है, जैसे ये बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने प्रसंग भी आते हैं, वो कहते हैं बस अब नहीं, प्रकृति को कहते हैं, और वो प्रकृति वहीं पर रुक जाती है। तो मैंने किसी से पूछा, कहते हैं
क्योंकि इनकी आत्मा परमात्मा से मिली हुई है। जो आदेश परमात्मा देता है वो इसी रूप में इनकी आत्मा भी जब वो कहती है तो सृष्टि को उसकी बात माननी पड़ती है। तो क्या ऐसा ये ही सर ये अगले अध्यायों में ऐसा भी आएगा है ये? ये आता है सर, फिर अगले ठीक है इसमें सर। आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।